यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ईडीयू के यहाँ पर जो टेस्ट पेपर है बीपीएससी जो करा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको जो टेस्ट पेपर सेक्शनल टेस्ट पेपर यहाँ पर दूसरा है, ठीक है। ओवरऑल के हिसाब से यहाँ पर चौथा पेपर है, जो सेक्शनल टेस्ट के हिसाब से देखेंगे ये दूसरा पेपर रहेगा, राइट। तो देखेंगे यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ पर जो मार्क्स है 100, ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसको। यहाँ पर टाइम 2 आवर आपको मिलेगा और यहाँ से 100 क्वेश्चन आपको कवर करने हैं। यहाँ पर देख रखा है, यहाँ पर लिखा रखा है कि बुकलेट यहाँ पर जो कंटेंट 100 क्वेश्चन इन ऑल, राइट। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। एक पेपर में पहले भी आपको करा चुका हूँ, तो यहाँ पर जाके देख सकते हो, ज्ञान बिंदु टेस्ट का है जो कोचिंग है, उसका पेपर है वहाँ पर वो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना फैक्ट्री स्थापित किया था? आंसर हो जाएगा पहले का, ये स्थापित किया था जहांगीर, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला स्थायी कारखाना मुगल सम्राट जहांगीर 1605 से जो 1627 को उनका टाइम पीरियड था, उसके शासनकाल के दौरान 1613 में सूरत में स्थापित किया गया था, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से जो बी स्टेटमेंट है करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे बोला है सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध ये क्या हुआ था? देखो, प्रथम कर्नाटक युद्ध ये था एक्सला सप्पिल जो थी संधि, इसके तहत यहाँ पर इसका समापन था, ठीक है। पहला क्या होगा? यहाँ से ये मैच होगा इसमें। द्वितीय कर्नाटक युद्ध आपको हो जाएगा यहाँ से, ये हुआ था समापन इसका पांडिचेरी की संधि 1754, ठीक है। तो ये तृतीय कर्नाटक युद्ध थर्ड वाला, ये क्या था? थर्ड वाला जो था यहाँ से ये हो जाएगा आपका पेरिस की संधि से, तो यहाँ से होगा। आंसर हो जाएगा सेकंड का, जो करेक्ट आंसर रहेगा वो जो दूसरे का यहाँ से जो करेक्ट आंसर है आपका A3B2C1 ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बिहार का उप दीवान किससे नियुक्त किया गया था? आंसर हो जाएगा तीसरे का करेक्ट आंसर यहाँ से ये जो सही आंसर हो जाएगा इसका सी राजा सिताब राय, यहाँ से क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि करने के वाला पहला भारतीय शासक कौन था? करेक्ट आंसर है फोर्थ का, हैदराबाद के जो निजाम थे वो यहाँ से इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो सी स्टेटमेंट है सही आंसर है इसका। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां, बंगाल का कौन सा गवर्नर जनरल तृतीय अंग मैसूर युद्ध 1790 से 92 में संबद्ध था? आंसर हो जाएगा 5वें का करेक्ट आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 5वें का। क्वेश्चन नंबर 6, युवा बंगाल आंदोलन यंग बंगाल मूवमेंट प्रमुख नेता कौन थे? करेक्ट आंसर छठे का यहाँ से हेनरी लुई विलियम डुर्जियो, ठीक है। करेक्ट आंसर सी यहाँ से सही है। क्वेश्चन 7वां, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला ब्रिटिश कौन था? 7वें का आंसर हो जाएगा यहाँ से ये चार्ल्स विल्किंस, बी यहाँ से क्या होगा? 7वें का करेक्ट आंसर होगा। चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले पहले ब्रिटिश थे, जिन्होंने इसे 1785 में प्रकाशित किया था और भारतीय आध्यात्मिक ग्रंथों के साथ यहाँ पर पश्चिमी जुड़ाव का मार्ग प्रशस्त किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, वुड डिस्पैच 1854 के माध्यम से भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी कब? आंसर हो जाएगा 8वें का करेक्ट आंसर कलकत्ता, बंबई और मद्रास में, क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा 8वें नंबर का, ठीक है। क्वेश्चन 9 नंबर है, निम्नलिखित में से मिलान करना है, मैचिंग करना है। फिर से इसमें देखते हैं, इंडिया लीग का क्या होगा? देखो, इंडिया लीग का हो जाएगा यहाँ से आपका शिशिर कुमार घोष, राइट। उसके बाद लीग एसोसिएशन का हो जाएगा आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी। लैंड होल्डर सोसाइटी है, इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा द्वारकानाथ टैगोर। और यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, इससे क्या होगा? ये हो जाएगा यहाँ से आपका जो लास्ट वाला है करेक्ट आंसर डी का 3। तो यहाँ से जो पूरा मैच करके जो आंसर आएगा 9वें का, ये हो जाएगा क्या? A1 B4 C2 D3, मतलब डी यहाँ से इसमें मैच कर रहा है। क्वेश्चन अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां, 1857 के विद्रोह को किसने अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदुओं और मुसलमानों को द्वारा षड्यंत्र बताया था? आंसर हो जाएगा 10वें का करेक्ट आंसर जेम्स आउटरम और WH जो टेलर है, बी क्या होगा यहाँ से? आंसर होगा इसका, ठीक है। जेम्स आउटरम और जो WH टेलर है, इसने 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा रची गई साजिश बताया था, ठीक है। क्वेश्चन 11 है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में तड़ित चालक सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? आंसर हो जाएगा 11वें का करेक्ट आंसर गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही आंसर है बी। राइट। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बराए कोमागाटा मारू के यात्रियों पर भारत लौटते समय पुलिस की गोलीबारी कहाँ की गई थी? आंसर हो जाएगा 12वें का ये गोलीबारी की गई थी बज कोलकाता। ठीक है, कोलकाता बी में से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय कला परंपराओं को पुनर्जीवित और बढ़ावा देने के लिए 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रमुख संस्थापकों में से एक थे? आंसर हो जाएगा 13 का करेक्ट आंसर अविंद्रनाथ टैगोर। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 14 है। 1920 में किस संगठन ने अपना नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया था? राइट। 14 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से किसने किया था? करेक्ट आंसर अखिल भारतीय होम रूल लीग यहाँ से सही आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से मुस्लिम नेताओं में से किसने सबसे पहले द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? 15 का करेक्ट आंसर यहाँ से बी मोहम्मद इकबाल सही आंसर होगा। 16 नंबर है। जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए 13 मार्च 1940 को लंदन में माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? आंसर हो जाएगा 16 का करेक्ट आंसर 16 नंबर का उधम सिंह यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड को बदला लेने के लिए लंदन में माइकल ओडायर की हत्या कर दी थी। 17। निम्नलिखित में से कौन सम्राट शाहजहां के आधिकारिक इतिहास पासानामा का लेखक था? आंसर हो जाएगा 17 का करेक्ट आंसर यहाँ से अब्दुल हमीद लाहौरी बी यहाँ से आंसर होगा। पासानामा जो सम्राट शाहजहां के शासनकाल का आधिकारिक यहाँ पर वृत्तांत है जिसे 1628 में उनके सिंहासनारूढ़ होने के तुरंत बाद प्रारंभ किया गया था और 1659 में पूरा भी हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 नंबर। महमूद गजनवी के दरबारी इतिहास के रूप में किसने कार्य किया था? आंसर हो जाएगा 18 का करेक्ट आंसर यहाँ से बी अल बरूनी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। सॉरी अल उत्बी करेक्ट आंसर होगा, अल बरूनी नहीं अल उत्बी बी यहाँ से सही आंसर है क्योंकि यहाँ पर अल उत्बी ने महमूद गजनवी के शासनकाल के दौरान दरबारी इतिहासकार के रूप में काम किया था। 19। निम्नलिखित में से युद्धों को उनकी संबंधित वर्षों से मिलान करना है। देखते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध था पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये 1192 नहीं, यहाँ से हो जाएगा प्लासी। इसमें बोला कि आपको मैच करना है। ठीक है, तो मैच करेंगे हिसाब से जो आंसर आएगा 1 का। चलो दूसरा देख लेते हैं, थोड़ा सा मैच इसमें नहीं हो रहा है। हल्दी घाटी का कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध था जो प्लासी का था 1757। ठीक है, और हल्दी घाटी का था 1576। हल्दी घाटी 1576 और प्लासी का 1757। और पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का जो तृतीय युद्ध था 1761 और तराइन का युद्ध हुआ था 1192 में। ठीक है, तराइन का युद्ध और प्लासी के युद्ध में थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, याद रखना है। आंसर 19 का क्या हो जाएगा? 19 का जो करेक्ट आंसर यहाँ से ये हो जाएगा आपका CBAD, मतलब ये बात सही है CBAD। बाकी जो यहाँ से मैच करा रहा हूँ ये चीज़ आप याद रख सकते हो क्या होगा इसका। 20 नंबर है। किस शासक को गुलाम का गुलाम कहा जाता था? आंसर हो जाएगा 20 का करेक्ट आंसर यहाँ से इल्तुतमिश का सही आंसर है। ठीक है, एक गुलाम का गुलाम दिल्ली सल्तनत के गुलाम मामलुक वंश का तीसरा शासक था। ठीक है, सैयद वंश की स्थापना पर खिजर खान ने सुल्तान के स्थान पर कौन सी उपाधि धारण की थी? आंसर हो जाएगा 21 का रैयत आला करेक्ट आंसर है 21 का सी। 22 तालीकोटा का युद्ध 1565 ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्यों? इसके क्या कारण होगा? मतलब यहाँ पर दृष्टि से महत्वपूर्ण था इसलिए क्योंकि इसके कारण क्या हुआ था? क्योंकि यहाँ पर इसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। ठीक है, बी यहाँ से क्या होगा आंसर हो जाएगा इसका। 23 है। लोधी वंश के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। देखते हैं इसको। सैयद वंश के पतन के बाद 1451 में बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की और गैर मुसलमानों पर जजिया कर पुनः लागू कर दिया था। यह भी बात यहाँ से सही हो जाएगी। ठीक है, तीसरी बात देखते हैं।
तीसरी बात है, पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी ने पराजय की ने दिल्ली सल्तनत के अंत को चिन्हित किया था। ये भी बात सही है। तीनों बातें क्या है, एकदम करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 23 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से डी क्या होगा, सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं कर रहा है 24 में? देखो जो नहीं सुमेलित कर रहा है यहाँ से वो आंसर हो जाएगा फाहियान द रिहला। फाहियान क्या होगा, द रिहला। ये बात गलत है इसकी, ठीक है। क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर जो फाहियान है ये रेहला गलत है, क्योंकि अब फाहियान 5वीं शताब्दी में बौद्ध साम्राज्यों पर फो कुओं की लिखी थी, ना कि रेहला। रेहला किसने लिखी थी, रेहला इब्न बतूता द्वारा लिखी गई थी। 25 है, मिलान करना है। यहाँ पर देखते हैं मिलान करना और यहाँ पर देखना सही आंसर इसका कौन सा आ रहा है बताना है। अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएगा आपका यहाँ से 1 का हो जाएगा आपका, ये भारतीय पुरातत्व के जनक है ये, ठीक है। जेम्स रेनेल हो जाएगा आपका यहाँ से भारतीय भूगोल के जनक, राइट। उसके बाद तीसरा है पाणिनि संस्कृत व्याकरण और कल्हड़ राज तरंगिणी। आंसर इस टाइप से हो जाएगा हमारा ए, यहाँ से सही आंसर है 25 का। 26 देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन ग्रंथ से लिया गया है? आंसर हो जाएगा 26 का करेक्ट आंसर ये लिया गया किससे, मुंडक उपनिषद से, या मुंडकोपनिषद बोल सकते हैं इसको, ठीक है। 27 है, कौन सा हीनयान ग्रंथ बुद्ध के जीवन की जो कवि है या कहानी है उसका वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा 27 का करेक्ट आंसर जातक, इसका करेक्ट आंसर होगा। ललित विस्तर किस बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है? 28 का आंसर हो जाएगा यहाँ से ये महायान से संबंधित होगा, ठीक है। एक संस्कृत महायान बौद्ध ग्रंथ जिसे यहाँ पर बुद्ध के जीवन का वर्णन, तुषित स्वर्ग और उसके अवतरण को लेकर सारनाथ में इसके प्रथम उपदेश तक देखे गए थे। 29 मौर्य काल के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाला एक प्रसिद्ध संस्कृत नाटक मुद्राराक्षस किसके द्वारा लिखा गया था? आंसर हो जाएगा ये लिखा गया था विशाख दत्त क्या होगा इसके द्वारा लिखा गया थे, ठीक है। 4वीं शताब्दी में जो गुप्त काल के दौरान विशाख द्वारा पर लिखा गया थे। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसके द्वारा रचित है ये, ठीक है। ये किसके द्वारा रचित है? 30 का आंसर हो जाएगा 30वें का करेक्ट आंसर एक अज्ञात यूनानी व्यापारी के द्वारा। डी क्या होगा यहाँ से इसका आंसर है, एक अज्ञात यूनानी ने रचित, यहाँ पर टॉलेमी जो हेरोडोटस या मैग्नेस्टिस द्वारा नहीं लिखा गया था इसमें से, ठीक है। एक अज्ञात यूनानी था, इसने यहाँ पर ये जो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी लिखा है। क्वेश्चन 31 देखते हैं। 31 यहाँ से है, भारत ने 2025 के भूकंप के बाद म्यांमार के लिए अपना मानवीय और चिकित्सा सहायता मिशन प्रारंभ किया था। इस मिशन का नाम क्या था? इस मिशन का नाम था ऑपरेशन ब्रह्मा, ठीक है। ऑपरेशन ब्रह्मा यहाँ से इसका सही आंसर। जो यहाँ पर ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में 7.7 की जो तीव्रता थी उसके राहत शिविर के लिए 28 मार्च 2025 को शुरू किया गया था। ये मानवीय मिशन था एक, ठीक है। 32 है, 2025 में भारत का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रदर्शनी और सम्मेलन स्टार्टअप महाकुंभ किस स्थान पर आयोजित किया गया था? 32 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ से ये भारत मंडपम नई दिल्ली, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 33 कौन सा भारतीय बैंक किसी ट्रेन विशेष रूप से मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस में एटीएम स्थापित करने वाला पहला बैंक था? आंसर हो जाएगा 33 का करेक्ट आंसर यहाँ से बैंक ऑफ महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ट्रेन में एटीएम लगाने वाला पहला भारतीय बैंक है। ट्रेन मुंबई से मानवाड़ पंचवटी एक्सप्रेस को लेकर लगाया गया है, ठीक है। 34 है, वाराणसी का वह पारंपरिक वाद्य यंत्र जिसे हाल ही में भारत भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया। आंसर हो जाएगा 34 का करेक्ट आंसर बनारसी शहनाई, सी यहाँ से आंसर है। 35 है, भारत में वक्फ संपत्ति प्रबंधन के सुधार लाने के उद्देश्य से वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का एक प्रमुख प्रावधान क्या है? इसका जो एक प्रमुख प्रावधान है ये हो जाएगा कि जो वक्फ बोर्ड है इसमें 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को और मुस्लिम सदस्यों की जो कम से कम 2 महिलाओं को अनिवार्य रूप से शामिल करना, ठीक है। तो ये यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक प्रमुख प्रावधान राज्य वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को भी शामिल करना अनिवार्य करता है, ठीक है। 36 है, अनुसूचित जाति आरक्षण का युक्तिकरण अधिनियम 2025 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों का उप वर्गीकरण लागू करने वाला भारतीय पहला राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा 36 का करेक्ट आंसर यहाँ से तेलंगाना, बी यहाँ से सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, विश्व मुक्केबाजी कप
स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन बने? आंसर हो जाएगा 37 का ए हितेश गुलिया, करेक्ट आंसर होगा। हितेश गुलिया अप्रैल 2025 में ब्राजील के फोज डू इगू आसू में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बन गए। ठीक है, इन्होंने भार वर्ग में 70 किलोग्राम मिडिल वेट उठाया था। क्वेश्चन नंबर 38 है, बिहार में आयोजित होने वाले 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आधिकारिक शुभंकर क्या था? आंसर हो जाएगा 38 का करेक्ट आंसर गज सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये हो चुका है। आयोजन कब हुआ था? ये 4 से 15 मई तक, यहाँ पर 12 दिनों तक चला था ये, जिसमें से बिहार के 5 जिले आए थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख सकते हो कौन कौन से? पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया और भागलपुर में आयोजित हुआ था। इसमें जिम्नास्टिक, निशानेबाजी और साइकिलिंग स्पर्धाएं नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। ये चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा याद रखना है। इसमें 27 खेल प्रतिस्पर्धाओं में से 285 स्वर्ण पदक प्रदान किए गए थे। और शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य में महाराष्ट्र पहले नंबर पर। ठीक है, हरियाणा, जो महाराष्ट्र था 158 पदक और हरियाणा के 117 पदक। ठीक है, 39 स्वर्ण के साथ हरियाणा में और महाराष्ट्र में 58 स्वर्ण के साथ। और राजस्थान 60 पदक जीता था, जिसमें 24 स्वर्ण थे। तो तीनों बातें आपको एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में विचार करना है। 39 पहला स्टेटमेंट है, माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां बाघ अभयारण्य। पहली बात। 39 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ये उद्यान मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। ये मध्य प्रदेश का 9वां राष्ट्रीय उद्यान है जिसे बाघ अभयारण्य के रूप में नामित किया गया है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात भी यहाँ से एकदम करेक्ट है। तीनों बातें क्या है? सही है। 39 का आंसर 1 2 3 डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के BRT बाघ अभयारण्य में बाघों की आबादी बढ़ाने के योगदान देने के लिए किस आदिवासी समुदाय को श्रेय दिया था? आंसर हो जाएगा 40 का करेक्ट आंसर ये सोलिका जनजाति। ठीक है, सोलिका इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, हाल ही में त्रिनाद और टोबैगो की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? आंसर 41 को हो जाएगा कमला प्रसाद बिडेसर, इसका करेक्ट आंसर होगा। सी नंबर यहाँ से सही आंसर है। कमला प्रसाद बिडेसर 1 मई 2025 को त्रिनाद टोबैगो की नई प्रधानमंत्री बनी है। उनकी पार्टी यूनाइटेड नेशनल कांग्रेस UNC 28 अप्रैल 2025 को हुए संसदीय चुनाव में 41 में से 26 सीटें जीती थी। प्रधानमंत्री के रूप में उनका ये दूसरा कार्यकाल है। याद रखना, आपसे बोलेगा ये एकदम नई प्रधानमंत्री बनी है ना, फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम नहीं बनी है, दूसरा कार्यकाल है इनका। इससे पहले उन्होंने 2010 से कब तक 2010 से 2015 तक की सेवा की थी। वह त्रिनाद टोबैगो की प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने वाली एकमात्र महिला है। ये बात याद रखना है। ठीक है, तो ये सब जितनी इंपॉर्टेंट बातें आपको नोट करना है, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 42 नंबर है, राष्ट्रमंडल खेलों की 7वीं महासचिव और इस पद को धारण करने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन है? आंसर हो जाएगा 42 का करेक्ट आंसर सरली अयोरकर बुचवे, इसका करेक्ट आंसर होगा। नगोजी ओकोंजो इवेला, ये नहीं है। अमीजा जे मोहम्मद, ये भी नहीं। अफतो, ये भी नहीं है। तो यहाँ से पहला स्टेटमेंट इसका 42 का करेक्ट हो जाएगा। 43 2025 में यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर किन भारतीय ग्रंथों की पांडुलिपि में शामिल किया था? आंसर हो जाएगा 43 का करेक्ट आंसर भगवत गीता और नाट्यशास्त्र। यहाँ से क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 44 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस राजधानी में सिटी की ऑफ ऑनर सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा 44 का करेक्ट आंसर लिस्बन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का विषय क्या था? आंसर हो जाएगा 45 का करेक्ट आंसर यहाँ से सी स्वस्थ शुरुआत आशाजनक भविष्य, इसका करेक्ट आंसर होगा। 46 है, बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा 46 का करेक्ट आंसर प्रत्यय अमृत, यहाँ से करेक्ट आंसर है। बिहार के 1991 बैच की IAS जो अधिकारी हैं प्रत्यय अमृत, उनको बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। वे अमृत लाल मीणा का स्थान लेंगे जो 31 अगस्त 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। ठीक है, हो चुके हैं ये, राइट। और प्रत्यय ने आधिकारिक तौर पर 1 सितंबर 2025 से कार्यभार ग्रहण किया था। ये सब हो चुका है, याद रखना, क्योंकि आप पहले करंट है 2-3-4 महीने के पहले की। हाल ही में मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए बिहार पुलिस द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा 47 का ए नया सवेरा, इसका करेक्ट आंसर होगा 47 का। हाल ही में राजगीर में आयोजित 12वें पुरुष एशिया हॉकी कप का शुभंकर क्या था? इसका जो शुभंकर हो जाएगा ये क्या था? चंद। क्या था? चंद, यहाँ से करेक्ट ऑप्शन है।
ठीक है। 49, डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार बिहार के किस जिले को 2 दूध पाउडर निर्माण स्थापित करेगी? कहाँ पर? आंसर हो जाएगा 49 का करेक्ट आंसर सीतामढ़ी और रोहतास क्या होगा इसका सही आंसर है। 50 नंबर है, 50 नंबर क्वेश्चन, 2024 महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया गया था? आंसर हो जाएगा 50 का करेक्ट आंसर बी राजगिर, यहाँ से सही आंसर है। 51 देखते हैं, वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित में से 4 में से 3 एक निश्चित समान रूप है और इस प्रकार एक समूह का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा समूह जो इससे संबंधित नहीं कर रहा है? इससे जो संबंधित नहीं कर रहा है वो हो जाएगा इसका आंसर ASIL। ये गलत हो जाएगा क्योंकि SIL कितना होता है 19 + 9, इसका कोड के हिसाब से अगर लिखेंगे 19 + 9 + 12 आ जाएगा 40, बाकी सबके 41 आ रहे हैं, तो इस वजह से ये सम्मिलित नहीं कर रहे हैं। करके आप देख सकते हो उसको। 52, निम्नलिखित में से शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है, जैसा कि अंग्रेजी शब्दकोश में उल्टे क्रम में दिखाई देंगे, ठीक है। तो करेंगे तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा 52 का ये हो जाएगा 1 5 4 3 1 5 4 2 3 1 5 4 2 3, ठीक है। सी नंबर 1 5 4 2 3, ठीक है। यहाँ पर शब्दकोश उल्टे दिखाई दे रहे हैं, इनको सीरियल से लगाएंगे तो ये आएगा सी नंबर स्टेटमेंट, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 53, यदि 68 17 इक्वल 64, 133 19 इक्वल 343, 104 13 क्या होगा? आंसर हो जाएगा 53 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये जो सही आंसर 53 का 512 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं 17 4 कितना होता है 68 है ना, और यहाँ से जो आपका हो जाएगा अगला डिवाइड किया इसमें तो 4 आ जाएगा, उसके बाद मल्टीपल कर देंगे, इसका क्यूब कर देंगे तो आएगा 64, और यहाँ से 133 और 19, तो यहाँ से हो जाएगा 133 डिवाइड करेंगे 19 से तो आएगा 7, और 7 का क्यूब करेंगे तो 343, और यहाँ से जो 8 का आएगा और 8 का यहाँ पर क्यूब हो जाएगा 512, ठीक है। आगे 54 है, 1 अक्टूबर 1994 को शनिवार था, 1 अक्टूबर 2020 को समाप्त सप्ताह कौन सा दिन था? ठीक है, पहला हो जाएगा जो आंसर इसका 54 का ये गुरुवार। 55 है, गणितीय चिन्ह है उसका सही संयोजन चुनिए जो क्रमिक रूप से चिन्हों को प्रतिस्थापित करे और यहाँ पर समीकरणों को संतुलित करे। देखते हैं 55 को। पहला यहाँ से क्या लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 131, ये सब यहाँ पे साइन लिखे हैं, साइन के हिसाब से क्या क्या भरना है, पहले में डिवाइड, दूसरे में प्लस, तीसरे में माइनस, फिर मल्टीपल, ये इक्वल करना है। तो जो सब करेंगे उसके जो हमारा आंसर आएगा यहाँ से ये आ जाएगा क्या, सोल्यूशन जो आएगा हमारा ये आएगा 396। ये सब चीज़ करेंगे तो 396 क्या होगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ये चीज़ इसको मैनेज करेगा, ठीक है। सी नंबर 56 नंबर है, यदि किसी विशिष्ट कुट भाषा में डांसिंग को ये लिखते हैं, उसी कुट भाषा में सिंगर को क्या लिखा जाएगा? सिंगर को लिखा जाएगा यहाँ से जो 56 है इसका आंसर हो जाएगा VTRMIH, VTRMIH, डी यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। श्रृंखला में दी गई प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? जो प्रश्न चिन्ह है उसके स्थान पर क्या आएगा? उसके स्थान पर आएगा यहाँ पर 119, कितना आएगा 119। 17 19 कितना होता है 36, 36 23 59, 59 और 29 88, ठीक है। 88 और 119 कितना हो जाएगा 156 हो जाएगा, तो यहाँ से 119 आंसर होगा। 58 है, 486 रेशियो 32 और उसके बाद 571 किसके रेशियो में आएगा? यह आ जाएगा 58 में करेक्ट आंसर 12 में, ठीक है। 12 से सही आंसर होगा, राइट। पहले पद का, ठीक है, फिर पहला पद का अंक इंटू तीसरा पद अंक प्लस दूसरा अंक और बाद में इक्वल बराबर दूसरा पद, जो फॉर्मूलास निकालेंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। मैं कर देता हूँ 4 × 6, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका 8, तो 32 आ जाएगा इसी प्रकार। तो जो सोल्यूशन होगा आपका यहाँ से 58 से करेंगे तो मैं फार्मूला आपको लिख देता हूँ। पहला पद आप नोट कर लो, पहला पद, ठीक है, उसका पहला अंक ए मान लेते हैं, इंटू तीसरा अंक बी सी मान लो, राइट, प्लस दूसरा अंक बी, इसको बंद कर दो, इक्वल दूसरा पद,
ये लिख लो आप, ऐसे करके निकालोगे तो यहाँ से आंसर आपका कितना निकल आएगा। दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, यहाँ से जो आंसर आएगा निकल आएगा आपका 12, इसका सही आंसर है। 59 अक्षरों को उनके समूह द्वारा दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों को क्रमिक रूप से पूरा करने पर कौन सा करेगा। आंसर हो जाएगा 59 का करेक्ट आंसर OMCO SOMS, राइट। ये यहाँ से पूरा फिल करेगा इसको। 60 नंबर है, 50 छात्रों की एक पंक्ति में मनोज बाएं छोर से 17वें स्थान पर है, पंक्ति में दाएं ओर से उसका स्थान क्या आएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा 60 का, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ से 34। कितना आएगा 34 आएगा। दाएं छोर से स्थान लिखेंगे तो 50 - 17, ठीक है। इतना नंबर पता क्योंकि है +1 = 33 आएगा, +1 आ जाएगा 34, करेक्ट आंसर है। 61 है, पूरा आप रीड करोगे कौन सी पंक्ति पर कौन बैठा है, ठीक है। रीड करने के बाद जो यहाँ से सोल्यूशन आएगा मैं इसको बता दे रहा हूँ, आप पूरा जो अरेंजमेंट करके आप देखोगे इसका तो आंसर आएगा आपका यस, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा यस, ये आपका करेक्ट आंसर आएगा इसको सॉल्व करोगे तो, ठीक है। आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। 62 नंबर, दिए गए कथनों में से निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, यह मानते हुए कि जो कथन है उसकी जानकारी सत्य है, भले भी कथन तथ्यों से अलग प्रतीत होती हो। निष्कर्ष में कौन सा यहाँ पर निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। आंसर हो जाएगा 62 का करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा 62 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा आपका कोई सोना काला नहीं है, कोई काला कोयला नहीं है, ठीक है, कुछ सोना चांदी है। निष्कर्ष आपको ये सब दे रखे हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ से C 1 और 3 दोनों सही है, ये इसका आंसर आएगा। सॉल्व करना है आपको, ये मैं आंसर यहाँ से बता देता हूँ, C 1 और 3 दोनों सही है, इसको आप सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 63 है, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन देखो आपको सेल्फ सॉल्व करने से ही समझ आएंगे वो, है ना, मैं बता भी दूंगा, तो आप जब तक इनको सॉल्व नहीं करोगे, आप इनको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो रीजनिंग के ये सब क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको, ठीक है। इस वजह से इनको जो क्वेश्चन आ रहा है उसी टाइप के और भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है। बाकी मैं और भी टेस्ट पेपर लाता रहूँगा इसके, राइट। कॉपी पेन लेके बैठना है आपको। 63 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने कार्यालय में पश्चिम दिशा से चलता है और दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़कर बाएं मुड़ता है, उसके बाद अपने घर से पहुंचने के लिए बाएं मुड़ता है और वह अंत में किस दिशा में सम्मुख है। आंसर 63 का करेक्ट आंसर बी, दक्षिण, ठीक है। इस टाइप से कुछ फिगर बनेगा, ऐसा ऐसा ऐसा, ये इधर आएगा और ये इधर गया, ये इधर आया, ऐसे करके कुछ फिगर बनेगा, ठीक है। 63 का क्या होगा बी करेक्ट है, दक्षिण। 64 दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सबसे बेहतर ढंग से दर्शाने वाले यहाँ पर कौन है, पहचान करना। भतीजी माँ बहन भतीजी, तो आंसर हो जाएगा 64 का करेक्ट आंसर ए, है ना, तीनों सी सही है ये। 65 है, एक परिवार में 7 सदस्य हैं और 3 पीढ़ियाँ हैं, एच भाई और आई बहन है, MP का बड़ा भाई है, आई जे की पुत्री है, एच माँ जो एच की माँ नहीं है, PG की भतीजी है जो आई का पति है, जी का कोई भाई बहन नहीं है और एच के का पति है, और जी हमसे किस प्रकार संबंधित है ये बताना है। ये जो संबंध इसका रखती है, ये कैसे रखती है, ये रखेगी दादा, ठीक है। आपको निकालोगे तो यहाँ से समझ आ जाएगा, जी ऊपर रखोगे आई, है ना, और उसके बाद यहाँ से जो किसका संबंध हो जाएगा ऐसे, तो आपको बताना है जी एम से क्या संबंध है। क्वेश्चन नंबर 66 है, एक पासे में किनारों पर ABCDEF अक्षर लिखे हैं, पासे के यहाँ पर 2 अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई हैं, एक विपरीत अक्षर की स्थिति क्या होगी। एक विपरीत अक्षर की जो स्थिति है 66 में वो दिखाई देगी यहाँ पर, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा ई दिखाई देगी कि विपरीत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 है, यदि A मल्टीपल B डिवाइड C प्लस और D माइनस है तो दर्शाएंगे क्या, इस समीकरण को बनाएंगे क्या आएगा। आंसर आएगा 67 का, जो समीकरण को बनाएंगे तो 30 यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक निश्चित कुट भाषा में फ्रॉस्ट को यहाँ पर 1 7 1 6 1 2 1 5 3 और लोअर को ये लिखते हैं, तो उसी कुट भाषा में रिंग्स को क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा करेक्ट आंसर 1 6 4 1 1 6 1 5, करेक्ट आंसर यहाँ से सही है, ठीक है। कैसे लिखेंगे देख सकते हो, थोड़ा सा दिखा देता हूँ, FROST लिखा है जैसे ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या था कोड 17 16 16 12 15 और क्या था
12 15 3 था, हाँ। तो एफ के देखो यहाँ से मिलाते हैं 15 का हो जाएगा आपका 15, मतलब ओ, तो यहाँ से 6 के बाद यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। एफ में अच्छा यहाँ से इसको ये लिखता है तो ये लिखता है इसको, तो फ्रोस्ट आपका हो जाएगा, हाँ। तो उसके बाद ऊपर हो जाएगा 6 18 15 19 और 20, ये से करके आप मैच करोगे, ठीक है। 20 सब 17 में आ जाएगा। देखो यहाँ से मैच करोगे कूट लिख के तो आपको आंसर निकल आएगा, ये है ना, कुछ इतना कठिन क्वेश्चन नहीं है ये, राइट। तो आंसर क्या होगा 68 का यहाँ से जो आंसर आ जाएगा ये करेक्ट होगा, ठीक है, ये आएगा, आसानी से निकलेगा ये। 69 देखते हैं। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 69 में, यहाँ पर प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर 4 3 2 1 कितना आएगा 4 3 2 1 बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 7 × 6 = 42 -5 37, ठीक है, और 37 × 5 = 185 -4 181, ठीक है। तो इस टाइप से इसे करेंगे तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा 4 3 2 1 करेक्ट आंसर है। 70 सिरका एस्टिक अम्ल सेब क्या होगा? सिरका आपका एस्टिक अम्ल है, सेब यहाँ से क्या हो जाएगा मैलिक अम्ल, मैलिक अम्ल। 71 दिए गए कथन में निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद कथन और निष्कर्ष है, देखते हैं इसको। कथन निष्कर्ष है उसके हिसाब से यहाँ पर जो आंसर आएगा ये आएगा यहाँ से, केवल तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा सही होगा, ये वाला तीसरा स्टेटमेंट सही, कुछ आंखें नाक नहीं है, ये बात यहाँ से स्टेटमेंट इसके हिसाब से। वैसे नहीं कि आप आंखें आंख नाक देखो, अपने हिसाब से नहीं करना है, ये इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको मैच करना है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन बोलेगा आपको मानना पड़ेगा वो, राइट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में समीकरणों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और मल्टीपल को परस्पर बदल दिया जाए, साथ ही माइनस और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाए परस्पर। तो 72 का जो आंसर हो जाएगा इस टाइप से वो हो जाएगा यहाँ से -1 करेक्ट आंसर है। यदि शब्द EXTINGUISHER के सभी अक्षरों को बाएं से दाएं वर्णक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो वर्णमाला क्रम के अनुसार नई व्यवस्था में बाएं से तीसरे अक्षर में दाएं से पांचवें अक्षर में कितने बीच के अक्षर होंगे? आंसर हो जाएंगे 73 का करेक्ट आंसर यहाँ से 10 इसके आंसर होंगे, ठीक है, क्या होगा 10 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 74 नंबर को, निम्नलिखित में से विषम अक्षर ज्ञात करने कौन से होंगे? विषम अक्षर जहाँ पर होंगे करेक्ट आंसर 74 का बी 483 है, क्योंकि यहाँ पर जो 483 होता है 4 + 3 = 7, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 3 + 2 कितना होता है 3 + 2 5, 1 + 6 7, 3 + 5 8, लेकिन ये 4 + 3 7 हो रहा है, ये बात गलत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 75 पेन HJGBED अगला यहाँ पर क्या आएगा? अगला जो यहाँ पर आएगा 75 में ये आ जाएगा AJB, क्या आएगा AJB मतलब डी नंबर स्टेटमेंट। साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि 3 वर्षों में 9,000 रुपये, 4 वर्षों में 99 हो जाती है। मूलधन प्रतिवर्ष ब्याज दर क्या होगा ज्ञात करना है। 76 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा 6300 रुपये और 14.28%, 14.28% मान सकते हो, क्या होगा डी यहाँ से सही आंसर होगा 76 का। PRT/100 लगाएंगे उससे निकालेंगे इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 है, एक दोस्त रवि और यहाँ पर सोहन समान दूरी तय करते हैं। रवि की गति 12 किलोमीटर/घंटे की गति से और सोहन की 18 किलोमीटर/घंटा है। यदि रवि सोहन समान दूरी से तय करते हैं 50 मिनट में अधिक समय लेगा, तो प्रत्येक द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में ज्ञात करना है। आंसर हो जाएगा 77 का करेक्ट आंसर बी 30। आगे देखते हैं क्वेश्चन 78 नंबर यहाँ से, इसमें देखते हैं क्या है। यह 78 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश और हार में क्रमशः 40% की वृद्धि और 10% कमी कर दिया तो परिणामी भिन्न हो जाती है, मूल भिन्न ज्ञात करना है। आंसर हो जाएगा 78 का करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ से इसका 9/8 यहाँ से सही आंसर है ए नंबर। ए का खेत 3/7 भाग 6 की जोत सकता है, जबकि बी खेत उसी को 4/9 भाग 8 दिनों में जोत सकता है। यदि ये भी दोनों मिलकर काम करें तो वे खेत को 5/6 भाग कितने दिनों में जोतेंगे? आंसर हो जाएगा 79 का करेक्ट आंसर यहाँ से 7 दिन में, ठीक है, 7 दिन में जोत पाएंगे इसके, राइट। 80 नंबर है, रितिका अपनी मासिक आय का 30% मकान के किराए पर शेष 25% जो किराने के सामान और यहाँ पर 40% परिवहन समाजी में खत्म करती है।
यदि वह प्रति माह 12,000 बचाती है तो उसकी मासिक आय कितनी होगी? आंसर हो जाएगा 80 का करेक्ट आंसर यहाँ से 40,000 रुपये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 81 है। पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात 3:4 है। ठीक है, दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात 8:9 है। यदि पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल 7776 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? आंसर हो जाएगा दूसरी संख्या यहाँ पर हो जाएगी क्या? 96 यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। दो संख्याओं में छोटी संख्या का यहाँ पर 25% बड़ी है, 15% बराबर है। यदि दोनों संख्याओं का योग 96 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है। आंसर हो जाएगा बड़ी संख्या से कितनी हो जाएगी? ये 6000 हो जाएगी। ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 10⁵ - 4⁵ के भाजक होगी? आंसर हो जाएगा 83 का करेक्ट आंसर यहाँ से 96 सही आंसर है। 84 नंबर है। एक कक्षा में 15 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। जब 5 नए छात्र कक्षा में शामिल होते हैं तो औसत आयु 22 हो जाती है। यदि नए छात्रों में कम से कम एक की आयु 24 वर्ष है तो शेष की 4 की जो छात्रों की संयुक्त आयु क्या होगी? आंसर हो जाएगा 84 का करेक्ट आंसर 116 वर्ष। बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 85 है। यदि P/Q = R/S = T/U 4/9, ठीक है, 4/9 तो 7P + 3R + 5T 7Q + 3S + 5U का माने क्या होगा? मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी? आंसर हो जाएगा 85 का इसकी वैल्यू हो जाएगी 4:9 या 4:9 यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, यहाँ से अगला देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन को। 86 नंबर क्वेश्चन यहाँ से दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 24 और उनका लघुत्तम समापवर्तक 1560 है। यदि संख्याओं का योग 432 है तो उनके बीच अंतर कितना होगा? उनके बीच जो अंतर हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा 86 का करेक्ट आंसर यहाँ से 192। बी यहाँ से सही आंसर है। 87 नंबर है। 87 है। एक व्यापारी ने एक वस्तु 12% हानि पर बेची। यदि उसने 72 रुपये से अधिक बेचा तो उसे 6% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा यहाँ से 400 रुपीज़। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका। 88 नंबर क्वेश्चन है। एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। मतदान करने वालों में 20% अवैध थे। विजेता को मतों का 65% मत प्राप्त हुआ। वह 1080 मतों से विजय हुआ। कुल मतदाता ज्ञात करना है। तो कुल मतदाता यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5000 यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है 89। ए और बी एक कार्य को 18 दिन में 27 दिन में पूरा कर सकते हैं और 6 दिन साथ मिलकर काम करते हैं। जिसके बाद सी शेष काम को 8 दिन में पूरा करता है और ए और सी मिलकर उसी काम को 66 सही 2/3 बार कितने दिनों में पूरा करेंगे? आंसर हो जाएगा 89 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये 6 यहाँ से सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन तरीके से आपको लगाना है। प्रिय के पास 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये मूल वर्ग के सिक्के 6, 5, 4, 3 के रेशियो में। यदि सिक्कों की कुल संख्या 72 है और वह केवल 5 रुपये के सिक्कों का उपयोग करके 45 रुपये खर्च करती है तो उसके जार में बचे सिक्कों का कुल रुपये कितना होगा? आंसर हो जाएगा 90 का करेक्ट आंसर यहाँ से 219। भी यहाँ से इसका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा 90 नंबर का क्वेश्चन। 91 नंबर है। एक दुकानदार पहले एक वस्तु की कीमत 50% बढ़ाता है और फिर नई कीमत 40% छूट देता है। बाद में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए वह अंतिम कीमत में फिर से 20% की वृद्धि कर देता है। अंतिम कीमत मूल्य से कितने % अधिक या कम है? आंसर हो जाएगा 91 का करेक्ट आंसर ये अधिक होगी। कितनी? 8%। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है और फिर उससे 25% लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य 640 हो तो अंकित मूल्य कितना होगा? अंकित मूल्य हो जाएगा 92 का करेक्ट आंसर यहाँ से 1000 रुपये। बी 93 है। 12 पुरुष एक भित्ति चित्र में 8 दिन में पूरा कर सकते हैं जबकि 16 महिलाएं उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि 8 पुरुष 4 दिन में काम करते हैं और फिर 4 पुरुष काम छोड़ देते हैं जबकि 8 महिलाएं शामिल हो जाती हैं तो शेष पेंटिंग को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? और आंसर हो जाएगा 93 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये बी यहाँ से मतलब 8 यहाँ से सही आंसर होगा सी नंबर। 94 है। एक दुकानदार ने 80 मेजें 750 रुपये मैच की दर से यहाँ पर खरीदी। उसने 50 मैच 20% लाभ पर और शेष 10% हानि पर बेची। पूरे लेनदेन पर उस पर खर्च क्या कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा? आंसर निकटतम निकालना है। ठीक है, अप्रोक्स में आंसर आएगा 94 का करेक्ट आंसर आएगा आपका 9% अप्रोक्सिमल वैल्यू आएगी। ठीक है, करीब यहाँ से 8.75 आएगी तो मतलब उसको 9 मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 है। 48,000 रुपये की राशि पर 2 से 3/4 वर्ष के लिए 12% वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज में क्या रुपये होगा? ब्याज वार्षिक संयोजित होना चाहिए। आंसर हो जाएगा 95 का
करेक्ट आंसर यहाँ से 17,630 रुपये। क्वेश्चन अगला है 96 नंबर। एक वस्तु का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य 7:4 के अनुपात में है। यदि वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है तो अंकित मूल्य में दी गई छूट प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या होगा इनसे? आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका 96 का करेक्ट आंसर यहाँ से सी 28/4 28/4 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 97 है। 3 मित्रों एबीसी और का जो औसत भार 63 किलोग्राम है। जब डी उनके साथ जुड़ता है तो औसत भार 5 किलोग्राम बढ़ जाता है। बाद में एक अन्य व्यक्ति ई जिसका भार 6 किलोग्राम कम होता है ई की जगह ले लेता है। बी और सी की ओर डी की ओर औसत भार अब 65 किलोग्राम हो जाता है। ई का भार क्या होगा? ई का भार हो जाएगा 97 का करेक्ट आंसर यहाँ से जो होगा ये 89 किलोग्राम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है। यदि 9 अंकों की संख्या ये दे रखी इतनी में से 72 से विभाजित तो 5x - 3y का मान क्या होगा, जबकि y सबसे छोटा संभव अंक होगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा 98 का करेक्ट आंसर 20 यहाँ से सही आंसर होगा। सॉल्यूशन करके आपको निकालना होगा। एक व्यापारी अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 125% अधिक रखता है और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए 15% और 10% की 2 कर्मी छूट देता है। वस्तु पर उसका लाभ प्रतिशत निकालना है, कितना होगा? आंसर हो जाएगा 99 का करेक्ट आंसर जो यहाँ से होगा ये 72.1/8%। डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा 72 से 1/8। 100 लास्ट क्वेश्चन होगा। 50 छात्रों की विज्ञान परीक्षा में औसत अंक 68 है। बाद में पाया गया कि तीनों छात्रों का अंक गलत दर्ज किए गए थे। 42, 58 और 77 के बजाय 72, 65 और 70 वर्ग कर लिए गए थे। औसत क्या होगा? औसत यहाँ से हो जाएगा 100 का करेक्ट आंसर यहाँ से 68.60 करेक्ट आंसर होगा बी। तो इस टाइप से यहाँ पर जो टेस्ट नंबर इसका चौथा था। ठीक है, टेस्ट नंबर 4 और सेक्शनल के हिसाब से यहाँ पर दूसरा टेस्ट है। वैसे आपका ओवरऑल चौथा टेस्ट है। राइट, तो यहाँ से पूरा हुआ। और यहाँ पर जो अगला टेस्ट रहेगा वो भी मैं जल्दी आपको लेकर आऊँगा। और एडिटोरिया का जो चौथा नंबर टेस्ट हुआ है आज कल में वो भी मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, तो वो भी आपको जो क्वेश्चन होंगे आप इसको प्रैक्टिस अपनी कर सकते हो इस टाइप के और भी क्वेश्चन की। ठीक है, एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।